सांसद महोदय जो हैं एक शाही परिवार से आते हैं। उनके दादाजी भी राजनीति में थे, एमएलए थे, उनके पिताजी भी एमएलए भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, उनकी माताजी भी प्रधान प्रमुख एमएलए रहे। उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का डेवलपमेंट किया। राजेंद्र राठौड़ ने डेवलपमेंट किया, चूरू का डेवलपमेंट किया, चूरू के गरीब का डेवलपमेंट किया, किसान का किया, मजदूर का किया। उन्होंने पार्टी को छोड़ा। लगभग दुनिया को बहुत कम पता है, 18 बार पार्टी ने उनको सिंबल दिया, उनको दिया, उनकी माताजी को दिया, पिताजी को दिया, और वो एक झटके में सभी कार्यकर्ताओं की छाती पे लात मार के उस जहाज में जा बैठे, जो जहाज लगातार पिछले 10 से 15 साल में कांग्रेस का जहाज लगातार डूबता 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 जा रहा है। फिर भी बार बार केवल अपनी एक पॉलिटिकल एज लेने के लिए राजेंद्र राठौड़ को दोषी ठहराना, मैं मानता हूं कि वो सच्चाई से कोसों दूर है। चूरू की सियासत पूरे राजस्थान में अपना एक अलग ही स्थान रखती है और जैसे ही इसकी सियासत की बात की जाती है तो राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौड़, ये दोनों इमेज आपके दिमाग में बस जाती हैं। करेंगे आज चूरू की राजनीति से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें और राहुल कस्वा की राजनीति किस कदर खतरनाक हो सकती है चूरू के लिए, ये भी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो चूरू से ही हैं, बीजेपी के जिला मंत्री हैं संदीप काजला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से चेतना जी, आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि ये पर्व जो है राजस्थान के लिए, भारत के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई खुशी, एक नया अच्छा सुखद वातावरण तैयार करेगा। सबको पुनः होली की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। अब आपका प्रश्न क्या होगा, क्या आप पूछेंगे, वो आप बताएं। देखिए, चूरू से आप आते हैं तो चूरू की राजनीति के बारे में ढेर सारी चर्चाएं होती हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौड़ जी के बीच में। अब जब राहुल कस्वा को चूरू की जनता ने चुन ही लिया है और 2 साल का वक्त बीत चुका है, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब जब मैं उनके वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया पर, तब वो विकास की बात तो करते हैं। जैसे हाल ही में मैंने उनका एक वीडियो देखा, ट्रांसफ़र से जुड़े हुए मुद्दे पर वो बोल रहे थे, लेकिन आप वहाँ रहने वाले हैं, हकीकत क्या है इसकी, मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, चूरू जो है, चूरू की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ और जो सांसद जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके परिवार का एक मिला जुला वर्षों से दो धुरों के ऊपर राजनीति शुरू हुई। राजेंद्र राठौड़ चूरू से लगभग 6 बार चूरू से एमएलए बने, 1 बार तारानगर से एमएलए बने। लगातार वो 35 साल राजस्थान की विधानसभा में गरीब, किसान, मजदूर की आवाज़ को उठाया, चूरू को आगे बढ़ाया, चूरू के नौजवानों को आगे बढ़ाया, चूरू के गरीब लोगों को आगे बढ़ाया। बहुत सारी ऐसी सौगातें जो राजस्थान के पटल पे चूरू को जो जानते नहीं थे, चूरू में वो मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, हर तरीके की सुविधाओं को जनरेट करने में राजेंद्र राठौड़ का बहुत बड़ा रोल रहा है। रही बात सांसद महोदय जी की, तो सांसद महोदय जो हैं एक शाही परिवार से आते हैं। उनके दादाजी भी राजनीति में थे, एमएलए थे, उनके पिताजी भी एमएलए भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, उनकी माताजी भी प्रधान प्रमुख एमएलए रहे। उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का डेवलपमेंट किया। सिर्फ मैं आगे बढ़ूं, मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा पोता आगे बढ़े, मेरी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। राजेंद्र राठौड़ ने डेवलपमेंट किया, चूरू का डेवलपमेंट किया, चूरू के गरीब का डेवलपमेंट किया, किसान का किया, मजदूर का किया, कि चूरू का किसान आगे कैसे बढ़े, राजस्थान आगे कैसे बढ़े। तो ये फर्क दोनों की राजनीति में रहा है और वो फर्क सबको दिखाई दे रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप भी राहुल कस्वा को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके दादाजी और उनके दादाजी भी एक साथ राजनीति में थे और उस टाइम से आप जानते हैं, तो क्या टिकट नहीं देना, इतनी छोटी सी बात पर राहुल कस्वा ने बीजेपी को छोड़ दिया तुरंत? इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद, पारिवारिक इतिहास होने के बावजूद भी उनका छोड़ना, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा परिवार जो है सांसद
कि दादाजी, पिताजी, माताजी हर चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में मेरे परिवार ने काम किया है। मैं खुद उनके पिताजी का काउंटिंग एजेंट रहा हूँ, उनकी माताजी का रहा हूँ, उनका रहा हूँ। और पर हमें प्रॉब्लम, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, लगभग दुनिया को बहुत कम पता है 18 बार पार्टी ने उनको सिंबल दिया, उनको दिया, उनकी माताजी को दिया, पिताजी को दिया, और वो एक झटके में सभी कार्यकर्ताओं की छाती पे लात मार के उस जहाज में जा बैठे, जो जहाज लगातार पिछले 10 से 15 साल में कांग्रेस का जहाज लगातार डूबता 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 जा रहा है। फिर भी अपने स्वार्थ के लिए कि मैं बड़ा हूं, पार्टी छोटी है, ऐसा लोकतंत्र में चलता नहीं है। थोड़ा सा अगर, और फिर पार्टी टिकट देने का जो एक पार्टी का सिस्टम है, वो कोई राजेंद्र राठौड़ के हाथ में नहीं है। पार्टी का एक पार्लियामेंट बोर्ड है, मीटिंग होती हैं, जो मेंबर हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है। बार बार केवल अपनी एक पॉलिटिकल एज लेने के लिए राजेंद्र राठौड़ को दोषी ठहराना, मैं मानता हूं कि वो सच्चाई से कोसों दूर है। इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब राहुल कसवा जी का जो आप कार्यकाल देख रहे हैं चलते हुए, 2 साल का वक्त बीत चुका है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है मैं, जब सोशल मीडिया पर जाती हूँ, ट्विटर पर देखती हूँ, तो उनकी जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। मैं ऐसे ऐसे शब्द सुन लेती हूँ कई बार जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा को वो रख नहीं पा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं इसके कई आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। साल भर से भी कम समय उनको सांसद बना हुआ है। जब वो बीजेपी में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, तो एक संस्कारित भाषा का इस्तेमाल करते थे। आज वो जिस तरीके से गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक नेता को डेंजर मैन कहना, टॉर्चर मैन कहना, खाज कहना, खुजली कहना, तो वो केवल ये सब चीज़ें राजेंद्र राठौड़ को नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ को जिसने बनाया और बनाने वाली जनता जनार्दन है, उसमें हर कौम का हाथ है। 36 बिरादरी से मिलकर राजेंद्र राठौड़ इतना बड़ा नेता बना है। 7 बार का अपराजित विधायक रहा है, मंत्री 4 बार मंत्री रहे हैं, संसदीय सचिव रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, बहुत सारे पदों पे वो रहे हैं, पार्टी में उपनेता प्रतिपक्ष में भी रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो उनका कद जो है उनकी भाषा से छोटा नहीं होगा। ये जरूर है कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारा नौजवान क्या सीखेगा, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। और मैं कुछ दिनों पहले एक स्कूल में वो श्वेता जी चेतना जी गए, तो मेरे वहाँ के टीचर जो हैं नॉन एज थे, तो दूसरे दिन चर्चा चली, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ 10वीं 12वीं की सेल्फी MP के साथ ली। एक लड़की ने उनके साथ सेल्फी नहीं ली, तो दूसरे दिन क्लास में चर्चा चली कि इस लड़की ने इसके साथ सेल्फी नहीं ली, हमने तो ली। तो उस लड़की ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे इन सर की लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है, ये बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप पंच हो, सांसद तो बहुत बड़ा पद है, आप सबसे बड़ी लोकतंत्र की जो हमारा जो देश चलता है, दुनिया जो हमारे पंचायत है, तो चाहे आप पंच हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, उससे हमारी पब्लिक हमसे सीखती है, हमारा करैक्टर कैसा है, हमारी लैंग्वेज कैसी है। आप ऐसी लैंग्वेज बोल के अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन को तो कम कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में, समाज में, गांव के गुहांड में उसका बहुत बुरा असर पड़ता है कि यार एक सांसद ही गाली दे रहा है तो मैं भी गाली दूं, एक सांसद ही गुंडागर्दी कर रहा है तो मैं भी करूं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले चूरू के लिए बेटर साइन नहीं है। एक दूसरा, अभी हमारे यहाँ चूरू महोत्सव हुआ, उसमें गुवाहाटी से, कलकत्ता से, मद्रास, मुंबई से बहुत सारे भामाशाह आए, क्योंकि चूरू मान सम्मान की धरती है, भामाशाहों की धरती है। चूरू की संस्कृति, चूरू की सभ्यता, चूरू के संस्कार न केवल राजस्थान में जाने जाते हैं, पूरे भारत में जाने जाते हैं। वहाँ मेरे को एक, मेरे सुनील गोदारा मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय है उनका गुवाहाटी में। उन्होंने कहा यार और सब बातें ठीक हैं, चुनाव चला गया, सब चला गया, आज भी अपना जो सांसद है वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, इसमें समाज के प्रति यही चाहता है। मैं जब कहता हूँ मैं किसान कौम से आता हूँ, मैं इस बिरादरी से आता हूँ, तो लोग ये कहने लग गए कि यार तुम्हारी बिरादरी तो इस तरीके की है, तुम तो बहुत छोटी सोच के हो, बहुत घटिया बोलते हो तुम्हारे। और जब आप कोई पद पे आ जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल, उनकी आइडेंटिटी नहीं है, उनके साथ चूरू का नाम जुड़ता है कि इतना घटिया शब्दों का इस्तेमाल किसने किया, इतना गंदा किसने बोला, तो उसमें चूरू बदनाम होता है। ये
ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं साख का सवाल खड़ा कर दिया गया है। सांसद महोदय जी को इस इंटरव्यू को सुनना चाहिए पूरा प्रॉपर, उन्हें समझ में आना चाहिए कि क्या जनता पर वो प्रभाव डाल रहे हैं। ना सिर्फ जैसा कि आपने ही कहा कि आत्मसंतुष्टि के लिए आप उन जनता की आवाज़ बनकर सदन में जाते हैं और सदन में जाकर उस जनता की आवाज़ को उठाने की बजाय उनका अपमान वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है वहाँ पर। तो यहाँ सीधे सीधे जनता का अपमान होता है। और कहीं ना कहीं चूरू की जनता हो, राजस्थान, हमें पूरा राजस्थान भी देखता है, राजस्थान से बाहर के राज्य भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है और इसका जवाब सांसद महोदय यानी कि राहुल कसवा जी को देना ही होगा। नहीं तो चूरू की जनता भी इसका जवाब आने वाले चुनावों में ज़रूर दे देगी, बखूब दे देगी। आप क्या कहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ हैं उससे उनके खुद के जो उनके निजी कार्यकर्ता हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर मैं तो उनको फिर कहूँगा, वो मेरे से बड़े हैं, थोड़े से संस्कारवान बनिए। आपको कोई पद मिल गया तो वो पद आपको जनता ने दिया है और जनता की गरिमा बना के रखेंगे। जनता के आचरण को अगर आप डुबोएंगे तो उससे पहले आपका आचरण डूबेगा। ये सही कहा आपने सर। एक और वहाँ की राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि आप चूरू से आते हैं और जब जनता की आवाज़ बनकर हम मुखर होते हैं, बोलते हैं, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आप भी जाट कौम से आते हैं और राजेंद्र राठौड़ जी के एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में आप काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जाट राजपूत एकता का जो स्ट्रॉन्ग संदेश आप देते हैं समाज में, वो एक तरफ है और वहीं दूसरी तरफ राहुल कसवा जी ने इस चुनाव को जैसे बना दिया था, मैं सच बताऊं तो वो सिर्फ चुनाव जीतने का हथकंडा था। जाट बनाम राजपूत उन्होंने कर दिया वहाँ पर, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी की राजनीति में ये कभी देखने को नहीं मिला। आप अगर उनके राजनीति के सफ़र को देखेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने जाट कौम से ही लेकर नेताओं को आगे बढ़ाया है, अपनी सीट तक छोड़ दी उनके लिए। आप क्या कहेंगे इस संदेश के बारे में? देखिए, ये आपका बहुत ही गहराई का प्रश्न है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान को परिवार मान के काम किया। सांसद का जो परिवार है वो खुद तक सीमित रहा। मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार आगे बढ़े। राजेंद्र राठौड़ ने अपने 35 साल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता बनाए। एक हरलाल सारणी नहीं है जिनको प्रधान, प्रमुख और अपनी खुद की सींची हुई जमीन, जहां से वो 6 बार विधायक रहे और उन्होंने अपने छोटे भाई समझ के। तो राजेंद्र राठौड़ से अगर सीखना है, जातियों का जो बैरियर को अगर तोड़ना है, तो राजेंद्र राठौड़ से आप सीखें। और यही बात कहीं न कहीं सांसद महोदय, वैसे तो मैं उन्हें छोटे शहजादे के रूप में कहता हूं क्योंकि वो शाही परिवार से आते हैं, शीश महल में रहते हैं और अब वो अपने बड़े भाई राहुल गांधी जी के बगल में बैठते हैं। तो वो जो छोटे शहजादे हैं, वो उनको सीखना चाहिए कि 2 कौम, 2 समुदाय प्यार से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रहार करना है तो चूरू के अंदर पानी की समस्या, उसके लिए कुछ करिए ना। चूरू की कनेक्टिविटी के लिए करिए ना कुछ। आपने 30 साल 40 साल में आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, आपने किए, आपके दादाजी ने किए, आपके पिताजी ने किए। तारानगर को ट्रेन से जोड़ने की बात, तारानगर से सरदार सर को ट्रेन से जोड़ने की बात, तो उन पे काम करें ना। आप केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए केवल आप अगर जितना नीचे उतरेंगे, उससे राजेंद्र राठौड़ का कद तो वही रहेगा, लेकिन आपका कद समाज, सोसाइटी और ज़िले में कहाँ पहुँच जाएगा ये आप सोच नहीं पाएंगे। शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिस कदर समय बीतता जाएगा और अगर इन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो देखिए, जनता आपको सिंहासन पर बिठाती भी है, राजगद्दी पर बिठाती है, वही जनता आपकी इन हरकतों को देखकर उस गद्दी पे से उतार भी देती है, पटक देती है और इस कदर पटकती है कि आप दोबारा उठने के लायक नहीं रहते हैं। और ये चेतावनी चूरू की जनता की है, जिस कदर सर ने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया कि एक 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची के मन पर सांसद महोदय जी का क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी भाषा शैली का क्या प्रभाव पड़ा है, राजस्थान से बाहर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस कदर इन सारी चीज़ों को मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, जिससे ये चीज़ें लोगों तक और भी पहुँचे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
छोटे शहजादे सांसद महोदय जी को, आप अपने आप को एजुकेटर कहते हैं, अपने आप को शिक्षाविद कहते हैं। मुझे लगता है कि आपकी भाषा को देख के तो मेरे गांव का गरीब किसान अच्छा है, जो शालीनता से, अच्छे व्यवहार से गांव को भी प्रभावित करता है और गांव में एकजुटता का प्रतीक बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद है मानवता की सेवा करना। कभी ये मकसद होना ही नहीं चाहिए कि भाई व्यक्तिगत हमारी इच्छा सार्वजनिक जीवन में नहीं, लोगों की चाह के आधार पे जीवन आगे बढ़ना चाहिए। और जब वो बाबा साहब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की जब पार्लियामेंट में ओथ लेते हैं, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आप एक समाज को गाली दें, एक नेता को गाली दें, जिस नेता को लगातार राजस्थान की जनता ने 35 साल तक अपराजित रखा। चुनाव में हार जीत होती रहती है, आप भी हारे हैं, आपका परिवार हारा है, आपकी माताजी हारी हैं, छोटे छोटे चुनाव भी हारे हैं। तो अब वो इश्यू नहीं, अब हम चूरू को आगे कैसे लेके जाएंगे, चूरू के नौजवानों को आगे कैसे लेके जाएंगे, चूरू की बेटियों को आगे कैसे लेके जाएंगे, ताकि चूरू आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, और राजस्थान आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छी सोच आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है, और यही सोच मैं भी चाहूँगी कि सांसद महोदय की भी हो जाए। राहुल कसवा को एक बार सोचना चाहिए इन सभी मुद्दों पर कि विकास की राजनीति करनी है या फिर जातिगत राजनीति करके अपनी भाषा शैली को निम्न स्तर तक ले जाके अपनी और अपने परिवार के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को ख़त्म करना है। अब ये उनको ही सोचना होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आपने मुझे मौका दिया, आपके चैनल को पुनः मैं होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में खुशियां आएँ, सबके घर में खुशियों के रंग आएँ, और हम सब मिलकर इस राजस्थान को विकसित बनाएं, और तो हमारा भारत विकसित होगा। आपके चैनल के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, आपको भी होली की शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।